पीछे आ जाओ थोड़ा सा। आज इतनी आजा। सबसे पहले जितने पत्रकार साथी आप सभी को राम राम। आज जाट फिल्म देखने आए थे। सोशल मीडिया पे ऐसा काम हो रहा, अगर जाट नाम की पोस्ट डालते हाँ तो उसमें कुछ साथी ऐसे हैं जो बुरा मान जाए या ये कहेंगे तो जातिवाद हो गया। पहले तो हर एक बात न समझा करो भाई। समझने की बात क्या है, जाट जो फिल्म है उस फिल्म ने पहले तो देखो, उसमें दिखाया किया गया है, शिकाया किया गया है। बिल्कुल जी। इस जाट फिल्म देखना आ रहे, खाली जाट जाट नहीं आ रहे, छत्तीस बरादरी का तो भाईचारा आ रहा है। और जब से मेन बात, जाट जो फिल्म है, अगर उस जाट नाम से को भाई द्वेष भाव रखा है, सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ, ये सनी देओल है जिसने बहुत दिन पहले अर्जुन पंडित फिल्म भी बनाई थी, उसमें पंडित का रोल कराया था। बिल्कुल बिल्कुल। उससे दूसरी बात ये है करेक्टर पात्र, इन्होंने दिखाया क्या है, जाट रेजिमेंट का एक जवान दिखाया गया है। हिंदुस्तान के अंदर जब भी युद्ध होता है, पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ हो, उस टाइम पे जो बीएसएफ फोर्स है वह पीछे आ जा रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जाट रेजिमेंट आगे जाकर लड़ा रहे। तो उससे का एक जवान इस फिल्म के अंदर एक पात्र दिखाया गया। अब बात आती है जाट रेजिमेंट में, भाई खाली जाट जाट ना होते, वो रेजिमेंट का नाम है। तो इस बात पे आपस में जातिवाद मत फैलाया करो, आपस में भाईचारे न मत बांटा करो। ये फिल्म तो सीखने के मिल रहा है वो सुनो। इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया, देश का एक जाट का बेटा, जाट रेजिमेंट का बेटा, एक किसान परिवार का बेटा, अपने हक के खातिर, अपनी जमीन के खातिर, अपनी बहन बेटियों के इज्जत के सम्मान के लिए वो सन्नी पाजी लड़ता नजर आया। बिल्कुल जी। और ये जो कहानी है, इस कहानी को हम आपको बता देता हूँ, जाकर गूगल करके देखियो। जो अपना रणदीप हुड्डा भाई राणा तुंगा का जो रोल कर रहा, आप आंध्र प्रदेश के अंदर गूगल पे करके और या डिटेल काट के देखना, इस नाम का वाक्य में एक बदमाश था जिसके अंडर में 40 गांव आया करते, जिसने 40 गांव के अंदर कत्लेआम मचा रखा था। और उस तवे सब आजाद होना चाहते, उनकी आवाज एक प्रधानमंत्री तक नहीं जाया करती। इसके अंदर इतनी सूत्री बात दिखाई गई है, गांव के आदमी 29 गांव ने जमीन लिखवा दी है, गांव के आदमी नाटिया हम जमीन नहीं देते। उस गांव के आदमी ने प्रधानमंत्री को पत्थर के साथ अपना अंगूठा काट के भेजा, हमारा खून ले लो। प्रधानमंत्री से लिखी थी पहली चिट्ठी, प्रधानमंत्री साहब को भेज दिया और उन्होंने साथ में ये लिखा, 24 घंटे के अंदर अगर आप फैसला नहीं करते, हम आजाद नहीं करा सकते, हमारी जमीन नहीं दबा सकते, तो हम अपनी गर्दन काट के भेज देंगे। हम ऐसी जिंदगी को पसंद नहीं करते। उसके बाद कुछ करप्ट पुलिस जो इसमें दिखाई गई है, राणा तुंगा नाम के बदमाश के साथ मिली हुई थी। वहां पर जाकर एक जो जाट रेजिमेंट का जवान था सन्नी पाजी, उनको अपनी बहन बेटी मानता है। उन बहन बेटियों से नहीं पूछा आप कौन सी जाति की, कौन सी धर्म की। दूसरी बात, इस गांव के अंदर भी एक चीज दिखाई गई, गौर से देखना, किसी एक जाति धर्म के वे जमीनें नहीं थी, गांव के आदमी नहीं थे। इसमें मुस्लिम भी दिखाया गया टोपी पहरे, उस गांव का निवासी हिंदू भी दिखाया गया। उन गांव को आजादी चाहिए थी और वही आजादी की लड़ाई आज के टाइम भी रोडा पर बैठकर सरकार के साथ हम लड़ते हैं, समस्त भाईचारे को साथ लेके हम चलते हैं। किसान एक अन्नदाता होता है और अन्नदाता जो होता है उसी के घर में जवान पैदा होते। किसी मिनिस्टर मंत्री के बेटे कभी सुना नहीं होगा फौज में आर्मी में लग रहे हो। तो जो अच्छी चीज आवे तो आप लोग उन अच्छी चीजों पर प्राउड फील करया करो। यो पहला वाक्य नहीं है, या शुरुआत भी हमने करी थी। हमारे हरियाणा का एक बहुत ही मशहूर कवि था दादा पंडित लक्ष्मी। जब दादा पंडित लक्ष्मी पे फिल्म आई, सबसे पहले सोनीपत के अंदर ओल हमने फरी कराई थी। आज जाट जो फिल्म आई है वह भी अगर हमें कुछ अच्छा सिखाती, अच्छी कहानी दिखाती है, तो आज फिर भिवानी के अंदर ओल फरी कराए हैं। उससे भी दूसरी आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये चीजें हमारे पूर्वजों ने हमारे को स्वीकार की है। आज है 20 अप्रैल, आज ही के दिन सन 1415 में भगत धन्ना जाट का जन्म हुआ था। आज के दिन आप लोगों को बता देता हूँ, भगत धन्ना जाट वो सेवक था जिसने हमारे को ये जो भंडारे करया करा, ये जो राशन दान करया करा, गौ माता का दान करया करा, अन्न का दान करया करा, ये सारी चीजें भगत धन्नाराम जाट ने मारते शिकाई थी। जिसका जन्म चोरू, आज चूरू का है, पहले चोरू था उस टाइम पे।
उस चोरू के अंदर होया था। और आप लोगों को बता देता हूं, उसकी जो परिवार, उसकी जो फैमिली, उनके पिताजी रामेश्वर, उनकी माताजी गंगाबाई आड़े 30 एरिया ने छोड़ गए, वे टोंक के अंदर धुआं गांव में चले गए थे। उड़ा भगत धन्ना जाट एक दिन अपनी गाड़ी जोड़े जान लाग रहा था, 4-5 सामने से साधु आते हैं और साधु कहते हैं भगत जी बेटे के मैं खवा दे, 5 दिन तक कति भूखे मरा है कि मैं खान का नहीं मिल रहा। वो कहता है साधु जी गुरु जी एक जवार बोन जाऊं या जवार है, जया खाकर तारी भूख मिटती हो तो मिटा लो। वह जवार उसने साधु आते दे दी। साधु एकदम उस जवार पर भूखे पैसे थे, बेचारे टूट पड़े और उन्होंने अपने पेट जो था, पेट की जो अग्नि थी वह शांत करी। अब धन्ना जाट ने ये सोचा तेरी औरत तेरे पर गुस्सा करेगी, तू क्या करेगा। बाकी सारे जमींदार अपने खेत में जवार बोन लाग रहे, धन्ना जाट ने काकर कट्ठी करके काकर बोदी तो उसकी जो पत्नी है 2 महीने बाद देखने गई और उसने जाके देखा सबकी जवार जो है सबका जवार लाग रही, हमारे खेत में गडूंबे लाग रहे। गडूंबे हो यार मोटे मोटे जो उठा थे दिया कड़ुए, और तब उनके खेत में इतने सोतरे इतने भारे गडूंबे लाग रहे थे कि गडूंबे में को 7-8 किलो वजन हो रहा, अच्छे भारे। एक गडूंबा तोड़ लाई और घर धन्ना जाट बैठा, उसके दौरे को साधु बैठे। साधु आता बोलिया भाज जाओ ना, तुमने भी बूंदी कहेगी मैं सुन लूंगा, मेरी देखी जाएगी। उसके आगे सर को गडूंबा मारा, बोले ये बोए हैं तुम्हें। जब गडूंबा फोड़ा तो उस गडूंबे के अंदर वे जवार के बीज पाए और जो जवार के बीज भरे उड़ते, एकदम आंख खुल गई। दोनों लोग आई खेत में गए, खेत में जाकर सारे गडूंबे फोड़े। सारे गडूंबे के अंदर 5-5, 4-4 किलो जवार का बीज पाया। जितना गांव था, गांव की जितनी जिन भी जवार बो रखी थी, सारी जवार परमात्मा के कारण मर गई थी। पानी दिया नहीं गया था, राम बरसिया नहीं था। उससे भगत ने और उसकी पत्नी ने संपूर्ण गांव को दोबारा तो जवार का बीज दिया, आप अपने खेता में बो भाई। और उसकी जो धर्म पत्नी थी उसके अंदर भी ये गुण जागे, परमात्मा तो बड़ा कुछ नहीं है, दान करे तो किसी का घट्टा नहीं करे, बद्या करे। ऐसे ऐसे आदमी आते हैं, आज हम सीख लेकर और उन्हीं को देख कर उन्हीं को पढ़ कर, तो उनकी कोई जाति धर्म नहीं थी। जाट धन्ना उसको इसलिए कहा जाता था कि जाट जाति में उसने जन्म ले रखा। हमें हर एक जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे को उनसे सीखना चाहिए, जो हमारी एकता हुआ बनाकर रखनी चाहिए। कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबसे बड़ा मानस वो हो जो किसी के सुख और दुख में गल खेला। बिल्कुल सही। तो आप सब इतना ही कहूंगा, जाट जो पहला महीने जो देखने तो पहले कौवा सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है, बोला जाट में है के तुम तो बताइयो, जाट में एक अच्छी सीख है। जाट में जो सनी देओल रोल कर रहा था, जो सनी देओल लड़ रहा था, वो एक जाट रेजिमेंट का जवान था। और आप लोगों को बता देता हूं, फौज के अंदर जाट रेजिमेंट अपनी एक खुद की एक अलग फौजियों की जो है वो टीम होती है, और बीएसएफ की जैसी अलग टीम होगी, इंडियन आर्मी इन सबको बोलते हैं, सीआरपीएफ अलग टीम होगी, हमारी पुलिस फोर्स अलग टीम होगी। तो इसके अंदर उस जाट रेजिमेंट का काम दिखाया गया कि उन्होंने 39 गांवों को कैसे आजाद कराया था। अच्छी चीजों को फैलाया करो, अच्छी चीजों को सपोर्ट कराया करो। आप लोग यहाँ पाए, आप लोगों ने हमारे को इतना समय दिया, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हर्ष भाई, ये फिलहाल जो इतनी जनता है भीड़ देखना आई है, सिर्फ जाट नहीं है, 36 बिरादरी आ रही है, तो कैसा महसूस हो रहा है? देखो भ्राता श्री, ऐसा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, प्यार प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे आप सबको बांध के और जुड़ के एक साथ चल सकते हो। यो हमारा कुणबा है भाई, हरियाणा जो हमारा देहात है, हमारा कुणबा है। हम कदे भी जो आप अपने घर तक काम नहीं चला सकते, सबकी जरूरत पड़ा रहा है। आप आड़ा एक बात बता दो, ऐसा कौन सा आदमी जो जाट होगा जाट तक काम चला रहा हो, पंडित होगा पंडित तक काम चला रहा हो। बिल्कुल। देखो, एक बाग जो होता है ना, एक बाग के अंदर सभी तरह के पेड़ पौधे होते हैं, और उस बाग की जब सुंदरता बना है, एक बाग में एक डाल के पेड़ लगाए तो बाग ना बना करे। तो इसीलिए आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, आपसी भाईचारा, आपसी प्यार प्रेम, आपसी संबंध, आपसी रिश्ते नाते, यारी दोस्ती सबके साथ एक साथ लेके चलने से ही बनती है। और वो ये चीजें आज देख का है। जाट 2 का पोस्टर भी रिलीज होने लग रहा है, अगर जाट 2 आ गई तो फिर से सिनेमा बुक करेंगे फ्री में दिखाने का। देखो भाई, जाट 2 आ गई, अगर कहानी ऐसी है पाई, इन चीजा रिलेटेड पाई, इसका मतलब ये नहीं है भाई जाट नाम तो कोई चीज आ गई तब उसने प्रमोट कराएंगे। अगर जाट 2 में भी ऐसी है शिक्षा, ऐसी है चीज पागी,
तीब की बार होले एक जंगानी सारे गए फ्री करने की कोशिश इसमें थोड़े क्रिश्चियन समाज के और तो थोड़े ऑब्जेक्शन भी उठाए गए थे। किस चीज को लेके? भाई कोई सनी देओल ने कोई ऐसे शब्द बोल दिए थे जिसमें ऑब्जेक्शन वगैरह उठाए थे। तो वो शब्द आप बताओ ताकि उन चीजा पर बातें कर सके। अच्छा, वो कोई ऐसे भी सुनी थी हमने भी क्रिश्चियन समाज ने कोई ऑब्जेक्शन उठाए हैं उसकी वजह से थोड़ा। देखो ऐसा है, कोई चीजें ऐसी हो जाती हैं किसी भी मूवी के अंदर, पहली बात तो ये उन चिन्हों को हटा दिया गया, काट दिया गया। अच्छा, क्योंकि अगर किसी चीज को लेके समाज के अंदर गलत मैसेज जाता, जहर फैलता है, या भाई समाज के अंदर कोई ऐसी चीज होती है जिसके कारण, जैसे कि एक मूवी आई थी पद्मावती, उसके अंदर बहुत सारे सीन थे जिनको हटा दिया गया था। एक मूवी आई थी पानीपत जिसमें महाराजा सूरजमल के बारे में कुछ अनाप शनाप दिखाया गया था, उसको हटा दिया गया था। अगर कोई गलतियां हो जाती हैं कई बारी, क्योंकि जो एक्टर लोग होते हैं, डायरेक्टर लोग होते हैं, जरूरी थोड़ी सभी समाज से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो उनसे कोई गलतियां हो जाती है और वो अपनी गलतियों को भी स्वीकार कर लेते हैं, तो इनसे बड़ा भी कोई आदमी नहीं होता। हर्ष भाई, मदन हेड़ी में है ना, सितारा जी ने जो बात बताई, रोंगटे खड़े मदन कर हेड़ी देने में बातें थी प्रशासन ने सारी। कुछ घर तोड़ने के आदेश दिए हैं, उसमें आपका क्या स्टेप रहेगा? ज्यादातर वाल्मीकि समाज के लोग। बड़े भाई साहब है ये जाट मूवी देखना रे मदन हेड़ी को चाहिए। अब बात ये आती है उन चीजों के बारे में हमें पूर्ण रूप से ज्ञान ही नहीं, और जिस चीज के भी बारे में पूर्ण रूप से पता नहीं होता, अधूरी जो नॉलेज होती है वो जहर का काम करती है। अब बिना जान पहचान के हम कैसे बता सकते हैं? घर किसी का भी तोड़ा जाए, बेघर किसी को भी किया जाए, मेरा मानना ये है गलत काम है। हर्ष भाई, कुछ लोग इस मूवी को ना जातिवाद की तरफ ले जा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो जातिवाद का ना तो इसमें कोई सीन है, जातिवाद की ना ही में किसी में ये कि किसी जाति को स्पेशली मान सम्मान देके ऊंचा दिखाया गया है या नीचा दिखाया गया है। जाट जो शब्द, जाट जो वर्ड है, जाति को लेके नहीं दिखाया गया, वो एक रेजिमेंट को लेके दिखाया गया। जाट रेजिमेंट का एक जवान है जो इस लड़ाई को लड़ता, अकेला इस लड़ाई को पूरी करता है। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे भाई साहब इस फिल्म को? देखो हमारे हिसाब से तो 10 में काम था नंबर देनी या कौन, हम एक पब्लिक, हाँ पब्लिक के अकॉर्डिंग मैं अपनी तरफ से तो 10 में 10 देना चाहूंगा। बिल्कुल जी, कोई डायलॉग बता दो, कोई धन्यवाद डायलॉग, आप सबको। कोई डायलॉग, कोई डायलॉग। सॉरी बोल।